हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से प्रभु जी आपने हमें इकट्ठा होने के लिए मदद किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का ये बाइबल स्टडी प्रभु जी हम सब के लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। आपके वचन से सीख के प्रभु जी अपने जीवन में अमल करने के लिए प्रभु जी हम सबको मदद करिए प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए भी मदद करिए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं प्रभु जी, और पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमारी अगुवाई करिए, आप हमसे बात करिए, और इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। पिछले कई हफ्तों से हम लोग पवित्र आत्मा के ऊपर में बाइबल स्टडी को देख रहे हैं। उसके व्यक्तित्व को देखा, उसके दानों को देखा, फल को देखा। आज जो है हो सकता है ये पवित्र आत्मा के ऊपर में जो बाइबल स्टडी का लास्ट एपिसोड हो, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा है तो और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन आज मेरे हिसाब से यह आखिरी पार्ट है जिसका टाइटल मैंने दिया है, पवित्र आत्मा हमसे संवाद करने के विभिन्न तरीके। मतलब विभिन्न तरीके को हम देखेंगे जिस प्रकार पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। जब हम मसीह जीवन में है तो बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा के साथ में क्या करें, एक रिलेशन को बनाएं, एक संगति को बनाएं, और हम उसके आवाज़ को क्या कर सके, समझ पाए। जिस तरह अगर एक पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, वो बातचीत नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उनका शादी बहुत जल्दी कोलैप्स होगा, बहुत जल्दी वो टूटेगा और बहुत जल्दी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। वैसे ही जब हम मसीही जीवन को देखते हैं तो पवित्र आत्मा के साथ में हमारा संगति बहुत ज़रूरी है। वो रिश्ता जो है वो बहुत ज़रूरी है अगर हमें एक जयवंत जीवन जीना है। अगर नॉर्मल तरीके से क्रिश्चियन के तौर पे जीना है, चर्च नाम के लिए आना है, जॉब जाना है, एक नॉर्मल जीवन जीना है, तो ये संगति की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के साथ में दिन ब दिन एक सुपरनैचुरल संगति, मतलब एक ऐसा जीवन जहाँ पे पवित्र आत्मा रोज़ आपको बताएगा ऐसा करना है, वैसा करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो उसके लिए क्या करना है, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह हमसे बात करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप क्या बोलते साउथ में जाओगे, आपको मलयालम नहीं आता, तमिल नहीं आता, तेलुगु नहीं आता, तो आप वो कितना भी अच्छा आपसे बोले लेकिन आप उनको समझ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उनका लैंग्वेज नहीं मालूम। वैसे ही पवित्र आत्मा किस तरह हमसे बात करता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आपको मराठी आता है और पवित्र आत्मा आपसे तमिल में बात करेगा। मैं वो कहना नहीं चाहता। मैं कहना चाहता हूँ कि समझ में आना चाहिए आपको कि वो किस तरह हमसे बात करता है। ऑब्वियसली अगर आपको मराठी आता है तो पवित्र आत्मा आपसे मराठी के द्वारा ही बात करेगा। ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं है जो पवित्र आत्मा नहीं जानता। जब हम पवित्र आत्मा के बारे में समझते हैं तो पवित्र आत्मा जो है वो सत्य की गवाही देता है, और वे व्यक्तिगत गवाही और प्रकाशन का स्रोत है। मतलब सोर्स है वो, जो गवाही जो रहता है, यीशु मसीह की गवाही, हमारे जीवन में जो गवाहियाँ होता है, उसका जो सोर्स है वो क्या है, पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा हमारे फैसलों में हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें शारीरिक और आध्यात्मिक खतरों से बचाता है। ऐसे बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि जब मैं 2 व्हीलर चलाता हूँ या मैं 4 व्हीलर चलाता हूँ, ऑल ऑफ अ सडन मेरे को पवित्र आत्मा दिखाता है कि एक गाड़ी आया और मुझे ठोका। मैंने यहाँ तक ये भी देखा कि मेरा मुंडी उखड़ के गिर गया। तो जैसे पवित्र आत्मा वो बताता है या वो दिखाता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्लो हो जाता हूँ। जहाँ 140 है वहाँ पे 60 पे आ जाता हूँ। कुछ समय में वही गाड़ी मुझे दिखती है, और जब वो गाड़ी दिखती है जो शैतान मेरे ज़िंदगी में ला रहा है मुझे मारने के लिए, मैं अपना गाड़ी साइड में कर लेता हूँ और वो गाड़ी चली जाती है और मेरा प्राण का नुकसान
नहीं होता। तो वो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, हमें क्या करता है, मदद करता है और हमें खतरों से बचाता है। बहुत बार पवित्र आत्मा इसी प्रकार कलीसिया में काम करता है और कभी कभी हमारे शादी में काम करता है कि वो दूर से हमको क्या करता है, एक फीलिंग लाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो जब वो फीलिंग आ रहा है तो हमें क्या करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि केयरफुली क्या करना है, बातचीत करना है, केयरफुली अपने जीवन को व्यतीत करना है। और पवित्र आत्मा सिर्फ हमें मार्गदर्शन नहीं करता, वो हमें सिर्फ खतरों से नहीं बचाता, बल्कि वो हमें दिलासा देता है और डर में वो हमें क्या करता है, हमें शांत करता है और हमें आशा से भरता है। बहुत बार क्या होता है, जब हमारे जीवन में डर आता है हम अशांत हो जाते हैं और हमें लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है, दिलासा देता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो जब आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है, पवित्र आत्मा क्या करता है, आपको दिलासा देता है। और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम क्या करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं और वो हमें क्या करता है, पवित्र करता है। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं। और ये आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं को सुने और उसका पालन करें और उसके अनुसार हम क्या करें, हम चले। हम बहुत बार बोलते हैं मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, लेकिन अगर जैसे एक परमेश्वर के दास ने बोला, अगर आज कलीसिया में से पवित्र आत्मा चला भी गया तो भी 90% कलीसिया को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलाए जाते। बहुत सारी कलीसिया जो है एक हफ्ते पहले ही प्लान कर लेते हैं, हमको ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो वहाँ पे पवित्र आत्मा कभी भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक तरीके से अपने चर्च को लेके जाते हैं। वो वेट नहीं करते कि पवित्र आत्मा मुझे क्या अगुवाई करता है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो खुद पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। अगर एक पासबान ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है तो हम ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कलीसिया के लोग पवित्र आत्मा से भरे होंगे। हो सकता है इक्के दुक्के लोग पवित्र आत्मा से भरे होंगे, क्योंकि वो अलग अलग चर्चिस में जाते हैं, अलग अलग संगति करते हैं, वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियस लेते हैं। भले उनका कलीसिया वो ना सिखाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं से सीखते हैं और अपने आप को वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। लेकिन एक कलीसिया में पासबान का आत्मा से भरा होना, दान वरदानों से भरा होना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने कहा, अगर ये चर्च में से अगर जस्ट इमेजिन करो पवित्र आत्मा चला जाता है तो आप में से 90 नहीं 99% आप लोग समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा चला गया है। क्यों? क्योंकि हर संडे हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में कलीसिया को लेके जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा को समझना, वो किस तरह बात करता है, वो किस तरह हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम टेंशन में जिए, हम रोते हुए जिए, हम दुखी होते हुए जिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छा जीवन जिए। और वो कैसे होगा? पवित्र आत्मा की मदद से। पवित्र आत्मा, जैसे मैंने पहले कहा, चाय की दुकान में छोटू नहीं है जो चाय लेके आएगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, जो हमें बल देता है, सामर्थ देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके। तो जब पहला जो तरीका है, जो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, वो पवित्र आत्मा सीधे हमारी आत्मा की गवाही देता है और आंतरिक रूप से क्या करता है, हमारी अगुवाई करता है। जब हम रोमियो 6:16 पढ़ते हैं, रोमन्स 6:8-16, वहाँ लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आत्मा हमारी आत्मा के साथ क्या करता है, गवाही देता है। वो समझना है कि जब आप कुछ करने जाते हैं, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जब आप किसी लोग से, परिवार से मिलते हैं, तो आपके अंदर जो आत्मा है, वो पवित्र आत्मा खुद आपके अंदर के आत्मा से क्या करेगा, आपको महसूस कराएगा कि सामने वाला
कैसा है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपके आत्मा से वो क्या देगा, गवाही देगा आपको कि सामने आप जिससे बात कर रहे हैं वो सही है, गलत है, पाप में है, पवित्र जीवन जी रहा है। वो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, बताता है। जब हम 1 जॉन 5:6-8 पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5 उसका 6-8, यहाँ लिखा है, यही है वे जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आत्मा क्या देता है, गवाही देता है। मतलब आत्मा आपको गवाही देता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और सामने वाला व्यक्ति कैसा है उसकी भी वो गवाही देता है। और हमको वो महसूस होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, वो कैसा है। हमको उसके लिए प्रेयर भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो आत्मा हमारे आत्मा के साथ कनेक्ट रहता है। अगर आप एक पवित्र आत्मा के साथ में एक संगति बना के चलोगे, बहुत लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा से सुनना है, तो वो जब तक वो 2 गाना नहीं गाएंगे, आधा घंटा अन्य भाषा में नहीं बोलेंगे, तो उनको वो कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हमेशा पवित्र आत्मा के साथ संगति करोगे, तो आपको कभी भी एनी टाइम आप पवित्र आत्मा से बात करोगे तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको उत्तर देगा। जब हम रोमियो 9:1 पढ़ते हैं, रोमन्स 9:1 वहाँ लिखा है, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। कहने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति को आप सुनते हो, जब कोई व्यक्ति को आप YouTube पे देखते हो या किसी का मैसेज सुनते हो, आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो आपको क्या करेगा, आपको समझाएगा कि ये जो बोल रहा है वो गलत है, ये वचन के विरुद्ध है। वो आपको अलग सा एक डिस्टर्बेंस आपके अंदर आएगा। ऐसे बहुत बार होता है, जब बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला है कि जब मैं वो कलीसिया में गया था ना, तो वहाँ से आने के बाद मेरा मन जो था वो उदास था, उतल पुतल था, बिल्कुल भी शांति नहीं थी, मेरे को बहुत हेडेक हो रहा था। तो वो क्या होता है कि जब पवित्र आत्मा गलत जगह में हम जाते हैं, तब वहाँ का वो वातावरण हमको महसूस कराता है कि जो वहाँ पे आपने सुना, जो आराधना हुआ, जो लोग हैं, वो क्या है, गलत है। तो पवित्र आत्मा हमको वो महसूस कराता है। बहुत बार पवित्र आत्मा क्या करता है, सिर्फ यही नहीं बताता, सिर्फ कि चर्च के बारे में नहीं बताता, वो कभी कभी बताता है लोगों को कि आपको किस व्यक्ति से आपको शादी करना है, या आपको कौन सा जॉब आपको अपने जीवन में देखना है। या तो जब आप कोई प्रॉब्लम से होके गुजरते हैं तो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है और बताता है कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। वो सॉल्यूशन भी पवित्र आत्मा हमको बताता है, किस परिस्थिति में तेरे को क्या करना है कि वो प्रॉब्लम से तू उसमें से निकल पाए। और बहुत बार पवित्र आत्मा सबसे अच्छा जो कार्य करता है वो हमें अगुवाई करता है, हम किसे सुसमाचार सुनाएं। जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं तो 100 लोग खड़े रहेंगे, लेकिन उसके बीच में एक व्यक्ति होगा जिसको पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा। आप उसी को, आपको लगेगा कि आपको उसके पास जाना है, आपको उसके पास जाना है, आपको उसके पास जाना है। और जब आप जाओगे, आप यीशु मसीह के बारे में बताओगे, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा, या तो वो यीशु मसीह के सुसमाचार को अच्छे से सुनेगा। तो ये होता है पवित्र आत्मा के द्वारा चलना, कि जहाँ पे हर एक चीज़ क्या होता है, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में करते हो। तो पहले पवित्र आत्मा क्या करता है, हमारे आत्मा से गवाही देता है। जब मैं ये फेसबुक में कभी कभी वीडियोस दिखते हैं तो बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग दिखते हैं, कभी 1 सेकंड भी अगर सुन लिया, ये 1 मिनट भी सुन लिया, तो अंदर का जो आत्मा है वो पूरा उथल पुथल होने लग जाता है। तो मैं फिर उसको सुनता नहीं हूँ, मैं सीधा उसको ऊपर कर देता, क्योंकि आत्मा को पता है कि वो व्यक्ति का जीवन कैसा है। इसीलिए जब हम किसी को सुनते हैं तो आत्मा जो गवाही देता है वो उस पर समझना बहुत
ज़रूरी है। जैसे मैं किसी से बात करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ हम ऐसा करते हैं, हम ये करते हैं, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि पवित्र आत्मा क्या करेगा, इसकी गवाही आपको देगा। जो लोग दिमाग से हैं वो दिमाग से सोचेंगे, बोलेंगे हमको नहीं करना, लेकिन जो आत्मा से चलते हैं वो सुनेंगे, वो बोलते हैं कि हाँ मैं इसमें आपका साथ दूंगा। तो वो जो एक एग्रीमेंट है, जो एक शांतिपन जो हमारे जीवन में आता है, वो पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें देता है। दूसरा जो तरीका है जो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा बाहरी रूप से हमारी अगुवाई करता है। कौन सी रूप से? बाहरी रूप से, एक्सटर्नली। जब हम प्रेरितों के काम 16 उसका 6 से 7 पढ़ते हैं, एक्ट 16, 6 and 7, वहाँ लिखा है वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बेतुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, बाहरी रूप से उनको वहाँ पे जाने नहीं दे रहा है। बहुत बार होता है, हम सोचते हैं कि मैं वो पार्टी में जाता हूँ, मैं वो शादी में जाता हूँ, मैं वो कलीसिया जाता हूँ, या मैं ये व्यक्ति से बात करता हूँ, लेकिन क्या होता है, परिस्थितियाँ ऐसी होती है और ऐसा कुछ होता है, हमको अंदर से लगता है मुझे नहीं जाना चाहिए। तो वो हमको लगता है वो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो मैं नहीं बोलता, लेकिन पवित्र आत्मा हमको क्या करता है, हमारी अगुवाई करता है कि वहाँ पे तेरा जाना सही नहीं है, वहाँ पे तू जाएगा तो तेरे जीवन में गलत हो सकता है। जब हम जेनेसिस 24:27 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 24 उसका 27, वहाँ पे भी हम देखते हैं जब अब्राहम अपने दास को अपने बेटे इसहाक के लिए पत्नी को ढूंढने जाता है, तो वो दास क्या कहता है, वो दास कहता है, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उस दास को अब्राहम के परिवार के पास लेके आता है। तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम घर ढूंढते हैं या हम कुछ काम करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है, अगुवाई करता है कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, किस घर में जाना है, ये भी बताता है। जब मेरे नाना जो मसीह में सो गए हैं, जब वो सेवकाई करते थे, तब जब वो प्रार्थना करते थे तो पवित्र आत्मा उनको बताता था कि ये जगह पे, ये चौक में, ये घर में ये प्रॉब्लम है। तब मेरे नाना क्या करते थे, नानी के साथ वो चौक पे जाते थे, वो घर पे जाते थे, खटखटाते थे और पवित्र आत्मा जो उनको बताया उसके अनुसार वो घर में पूछते थे, आपके घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। वो शॉक्ड हो जाते हैं, वो बोलते आपको कैसे पता? तो वो बोलते पवित्र आत्मा ने मेरे को बताया। वो उनको बोलते हमको तो नहीं पता है पवित्र आत्मा कौन है। फिर वो जागते हैं उनके घर में, उनको वचन बताते हैं और उस तरीके से उन्होंने बहुत से आत्माओं को परमेश्वर के पास लाए। तो वो उन्हीं के पास हो सकता है जो पवित्र आत्मा के लिए सेंसिटिव होते हैं, जो पवित्र आत्मा का सुनना चाहते हैं। अगर हम सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं उधर चले जाऊँगा, हम अगर पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चले और अपने शरीर के अनुसार हम प्लान्स बनाते हैं, तब क्या होता है, हमें जीवन में सक्सेस नहीं मिलता है। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 10 करोड़ है, 4 घर है, 10 गाड़ी है, वो सक्सेस नहीं है। सबसे बड़ा ज़िंदगी का सक्सेस का मतलब ये है कि आप अपने जीवन में खुश हैं, आपके जीवन में शांति है, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देख सकते हैं। जब हम 1 शमूएल 10:6 पढ़ते हैं, पहला शमूएल 10 उसका 6 वहाँ लिखा है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ नबुवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं शाऊल के बारे में शमूएल बोलता है कि जब तू जाएगा तो तेरे को एक झुंड मिलेगा भविष्यवक्ताओं का
और वो आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू नबुवत करेगा और तू परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो ट्रांसफरेबल है। मतलब मैं जो अभिषेक में चल रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ में उठोगे, बैठोगे, ज़्यादा संगति मेरे साथ करोगे, तो मेरा जो अभिषेक है वो धीरे धीरे आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर अगरबत्ती के फैक्ट्री में काम करता है या इत्तर के फैक्ट्री में काम करता है, जब वो वहाँ से घर पे आएगा तो ऑटोमेटिकली उस घर में खुशबू रहती है, क्योंकि उसको वो वहाँ पे रहता है। वैसे ही जब आप कोई अभिषिक्त दास के साथ में उठते हो, बैठते हो, चलते हो और उसके साथ में एक संगति करते हो, तो वो आत्मा जो है वो आत्मा दूसरे पे भी आता है और वहाँ पे पवित्र आत्मा का कार्य होता है। जब हम गलातियों 5 उसका 16 से 19 पढ़ते हैं, गैलेशियंस 5:16-19, वहाँ लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आत्मा के अनुसार चलता है वो कभी भी शरीर की किसी भी रीति की लालसा को पूरी नहीं करेगा। कहने का मतलब है हमारा शरीर और आत्मा कभी भी साथ में नहीं चल सकते। शरीर बोलेगा गाली दिया एक बार चलेगा, लेकिन आत्मा बोलेगा नहीं चलेगा। शरीर बोलेगा झगड़ा किया चलेगा, आत्मा बोलेगा नहीं चलेगा। शरीर बोलेगा कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया चलेगा, आत्मा बोलेगा नहीं चल सकता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें आत्मा के द्वारा चलना बहुत ज़रूरी है, और आत्मा के द्वारा अपने शारीरिक अभिलाषाओं को मारना, शारीरिक लालसाओं को मारना, और शारीरिक तौर पे जो हमारे जीवन में जो सोच आती है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम क्या करेंगे, हम इंस्टेंटली एकदम से गुस्से में, एकदम से सिचुएशन हमारे जीवन में ख़राब होगा, हम क्या करेंगे, वो परिस्थिति जो ख़राब है उसमें हम क्या करेंगे, वो एक कहावत है गीले जगह में खोदना। मतलब कुछ लोग रहते हैं जो गीले जगह में ही खोदते हैं, पर हमें वैसा कभी नहीं करना है। गीले जगह में खोदोगे तो क्या होगा, कीचड़ बनेगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में जब परिस्थिति खराब है तो आत्मा के अनुसार उस परिस्थिति को समझना और फिर उसमें कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ताव में आओगे और अपने मसीह जीवन को जियोगे तो आपका जीवन क्या होगा, बहुत जल्दी ख़राब होगा। जैसे कीचड़ जब तक सूखेगा नहीं तब तक वो कोई काम का नहीं है, वो ज़मीन कोई काम का नहीं है, उस पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब वो समतल हो जाता है, अच्छा ज़मीन हो जाता है, तब आप उसके ऊपर गाड़ी रख सकते हो, आप उस पर खड़े हो सकते हो। वो क्या होता है, वो यूज़फुल होता है। इसलिए हर एक परिस्थिति में क्या है, हमेशा आत्मा के द्वारा हर चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ दिनों पहले किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि ये व्यक्ति आपके बारे में ये चीज़ बोल रहा है। जब मैंने वो चीज़ सुना तो मेरा जो था, मैं अंदर से मैं बहुत दुखी हुआ, और मैं आज भी उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर मैं दुखी हूँ। भले मेरे कोई नहीं जानता, लेकिन जब कोई व्यक्ति जो मुझे जानता नहीं, जो मुझे पहचानता नहीं, जब वो मेरे बारे में ABCD भी नहीं जानता, और जब वो व्यक्ति मेरे बारे में कोई जजमेंटल कमेंट करता है, मेरे बारे में बुरा बोलता है, और मुझे कभी कोई तीसरे से पता चलता है, तो वो मुझे अंदर से क्या करता है, पूरे तौर पे तोड़ देता है। और वो चीज़ में से निकलने के लिए मुझे कभी कभी 1 से 1.5 हफ्ता लगता है, क्योंकि कोई जब तुम्हें जज करता है, जब तुमको नहीं जानता, तो वो क्या करता है, हर्ट करता है। तब मैं उस चीज़ में सोच सोच के मैं क्या करूं, मैं वही चीज़ दिमाग में चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, पवित्र आत्मा मुझे क्या दिया, दिलासा दिया। पवित्र आत्मा बोला इट्स ओके, लोग बोलेंगे लेकिन उनके सामने मैं तुम्हें खड़ा करूँगा। तो कहने का मतलब है कि मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, क्या करेंगे, अपन जाएंगे, उनसे पूछेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, एक्सपोज करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये मेरा शरीर बोलता है, और वो सब मैं कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने जो सोचा मैं नहीं कर सकता, वो मेरे कैपेबिलिटी में है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे मैं सिचुएशन को अपने हाथ में लूँगा।
लेकिन जब मैं पवित्र आत्मा के ऊपर वो परिस्थिति को दूंगा, तब पवित्र आत्मा क्या करेगा, उस परिस्थिति में कुछ भलाई को उत्पन्न करेगा और मेरा आत्मा, मेरे जीवन में जो दान है, वरदान है, वो खराब नहीं होगा। ज़िंदगी में आज मैं जो स्तर पे हूँ, या जो दान मेरे अंदर है, ये दान को पाने के लिए मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया है। मैं रातों रात रोया हूँ कि प्रभु जी मुझसे बात कर, मुझे तेरी आवाज़ को सुनना है। इसीलिए जब परिस्थिति खराब होती है या ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है, मेरे जीवन में आती है, जब मैं उसके विरुद्ध चिल्ला सकता हूँ, मैं उसके लिए लड़ सकता हूँ, मैं कभी भी वो करने नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने दान को खराब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए वो दान इम्पॉर्टेंट है। कोई इंसान को सही प्रूफ करना या गलत प्रूफ करने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो इंसान गलत सोचता है सोचो, जो इंसान अच्छा सोचता है सोचो, लेकिन मैं अपने दान को खराब करने नहीं दूंगा। मेरे जीवन में जो आत्मा के फल हैं मैं उसको खराब करने किसी को भी, ना अपने परिवार वालों को, ना अपने दोस्तों को, ना कलीसिया के लोगों को, ना फ्रेंड्स को, ना रिलेटिव्स को कभी भी अलाउ नहीं करता, क्योंकि मैंने जो पाया है ये खराब करने के लिए शैतान हर एक व्यक्ति को जो मेरे जीवन में है उसको यूज़ करेगा। तो समझ के साथ जब हम चलेंगे तब हम क्या करेंगे, हम हमारे दानों को संभाल के हम आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा जो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमसे शब्दों और व्याख्याओं में बात करता है। मतलब पवित्र आत्मा, जिस तरह आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, वैसे पवित्र आत्मा आपसे आवाज़ में बात करता है। जब हम प्रेरितों के काम 8 उसका 27 से 29 पढ़ते हो, एक्ट्स 8:27-29, वहाँ पे हम देखते पर वो कहता है, वे उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और खूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वे आराधना करने को यरूशलेम आया था। वे अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या करता है, फिलिप्पुस को कहता है कि वो जो गाड़ी जा रहा है वो गाड़ी के पास तू जा। और वहाँ पे वो जाता है, उससे पूछता है जो तू पढ़ रहा है तेरे को समझ रहा है? वो बोला अगर कोई बताएगा नहीं तो कैसे मैं समझूंगा। और ये फिर उसको समझाता है और उसको बपतिस्मा देता है। जैसे ही वो बपतिस्मा देता है वो आत्मा उसे वहाँ से उठा के ले जाता है। तो बहुत बार जब आप काम करते हो सकता है आप कोई आवाज़ को सुनो या आप कोई एक शब्द को सुनो, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगेगा शायद मेरी पत्नी बोली होगी, ऐसा हो सकता है मेरा पति बोला होगा, और लेकिन वो परमेश्वर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए उसके प्रति क्या होना है, संवेदनशील होना है। जब हम एक्ट्स 10:19-21 पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 10:19-21, वहाँ पे हम देखते हैं, पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ लोग पतरस को ढूंढते हैं और पवित्र आत्मा बोलता है कि जा नीचे, जो तुझे ढूंढ रहे हैं वो तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे वो क्या करता है, पवित्र आत्मा के बताए हुए अनुसार वो जाता है और कुरनेलियुस के घर में जाके सुसमाचार सुनाता है और वो पूरा घराना पवित्र आत्मा से भरता है और बचाया जाता है। तो तीसरा तरीका जो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है वो आवाज़ में हमसे बात करता है। चौथा जो तरीका है पवित्र आत्मा हमसे बात करता है वो भविष्यवाणियों के रूप में हमसे बात करता है। जब भी आपने देखा है कलीसिया में बहुत बार पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने बोला है, लेकिन सिर्फ वो मेरे द्वारा ही नहीं बोलना चाहिए, बल्कि मेरा इच्छा है कि जब हम आराधना करें तो और भी लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और पवित्र आत्मा आपके द्वारा भी क्या करे, वो हमारी कलीसिया से
बात करें। जब हम प्रेरितों के काम 11, 27 और 28 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम में अंतकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियस के समय में पड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का दास अगबुस वो आत्मा के द्वारा बोलता है कि एक बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है। और नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि क्लौदियस के समय पे वो हुआ। तो जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से कुछ बोलता है भरकर, तो वो क्या होता है, वो लोगों के जीवन में होता है। दूसरा हम देखते हैं प्रेरितों के काम 6 उसका 8 से 11, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्सेस 8 to 11। वहाँ पे हम देखते हैं स्तिफानुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में जो लिब्रितिनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोग में से कई एक उठकर स्तिफानुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वे बातें करता था वह सामना ना कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में निंदा की बातें कहते सुना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्तिफानुस आत्मा से भर के जो बोलता है, लोग क्या करते हैं, उसको रिटेलिएट करते हैं। जब वो उससे वाद विवाद करते हैं, वो आत्मा में भर के जब वो आंसर देता है, तब वो उसका रिप्लाई नहीं कर पाते। फिर वो क्या करते हैं, वो उसकी निंदा करने लगते हैं, किसने मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया है, निंदा की बात की है। एक बात हमेशा याद करना, लोगों का एक तरीका है, अगर वो आपके मैसेज को अगर गलत प्रूव नहीं कर सके तो वो हमेशा मैसेंजर को क्या करते हैं, गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जब लोग यीशु मसीह से तर्क वितर्क करते थे, यीशु मसीह के उत्तर के वजह से क्या होता था, वो उसको झुकला नहीं पाते थे, या यीशु मसीह जो उत्तर उनको देता था वो उसका काउंटर रिप्लाई नहीं कर पाते थे। तो वो क्या करते थे, यीशु मसीह को ही बुरा बताते थे कि ये तो बेजबूल की मदद से दुष्टात्मा को निकालता है। तो जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर अटैक करता है या आपके नाम को नीचा करता है, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे मैसेज मतलब हमारा जो जीवन है, जिस तरह हम चलते हैं, जिस तरह हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जब वो हमारे मैसेज जो हमारे जीवन को देखता है तो कोई कमी नहीं निकाल पा रहा, तो एट दी एंड वो मेरे कैरेक्टर को ही असैसिन करेगा, वो मेरे कैरेक्टर पे ही क्या करेगा, वो ख़राब करने की कोशिश करेगा। जब हम प्रेरितों के काम 21 उसका 9 से 11 पढ़ते हैं, एक्ट्स 21 9 to 11, वहाँ लिखा है, उसकी 4 कुंवारियाँ पुत्री थी जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नाम एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं अगबुस के बारे में, जो कि क्या करता है, जब वो आता है लोगों के सामने तो पौलुस का वो क्या करता है, पौलुस का कटियाबंद मतलब उसका बेल्ट लेता है और अपने हाथ और पैर को बांधता है। हम सोच रहे इतने से बेल्ट में कैसे होगा, तब के ज़माने में ये बेल्ट नहीं होता था, वो लोग रस्सी को यूज़ करते थे और वो रस्सी अच्छी लंबी रहती थी, तो वो डबल 2-3 बार उसको ऐसे टाई करते थे। तो उसने पौलुस का वो बेल्ट लिया और उससे अपने हाथ को बांधा और पैर को बांधा और बोला, जिसका ये बेल्ट है उसके साथ इसी रीति से यहूदी लोग करेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। और हम सब जानते हैं वैसे ही पौलुस का अंत होता है। जब वो मरने वाला था तो उसके हाथ पैर में बेड़ियां थी और एट दी एंड वो यीशु मसीह के लिए क्या हुआ, यीशु मसीह के लिए वो मारा गया। तो पवित्र आत्मा इस तरह हमसे क्या करता है, भविष्यवाणियों से हमसे बात करता है। एक समय था जब मैं और मेरी पत्नी हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा ने हमसे बात किया हमारे घर के बारे में
कि जो घर तुमने बनाया नहीं उस घर में तुम रहोगे, जो कुआं तुमने खोदा नहीं उसका पानी पियोगे। और जब उस पवित्र आत्मा ने वो बात किया तो मैंने जब ऑब्वियसली जब मैं कोई भविष्यवाणी करता हूँ तो पर्सनली घर पे भी हो तो मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि हम भूल जाते हैं। मुझे लगा ये भविष्यवाणी क्या है, मेरे पापा के लिए है, लेकिन पापा उल्टा हुआ कि पापा का घर ज़मीन लेके बना, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि विद इन फ्यू मंथ्स मेरे जीवन में ये हुआ कि मैंने फ्लैट लिया और मैं जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने मुझे दिया वो सक्सेसफुल जैसा बोला था वैसा हुआ। जो मेरी नई किताब आ रही है उसमें मैंने वो पूरा प्रोफेसी को लिखा है कि आप उसको पढ़ सको। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब भविष्यवाणी से कुछ बोलता है तो कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना। आपको लगेगा हाँ ऐसे ही बोला, मेरे लिए नहीं है, लेकिन अगर आप हर एक भविष्यवाणी को खुद के लिए लोगे और उसमें से कुछ सीखोगे, अपने जीवन में अमल करोगे, तब आप क्या करोगे, आप अपने जीवन को और बेहतर बनाओगे। बहुत सारे लोग हैं जब भविष्यवाणियाँ सुनते वो और कुछ परमेश्वर कमी दिखाता है तो बोलेगा ये मैं नहीं हूँ, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर जो व्यक्ति करता है उसके जीवन में फल आता है। पांचवा तरीका जो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा प्रकाशन देता है, पवित्र आत्मा ज्ञान से हमको बात करता है। इफिसियों 3 उसका 1 से 6 जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, पौलुस कहता है, इसी कारण मैं पौलुस तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो तो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस बोलता है प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। इसका क्या मतलब है? जब आप कोई परमेश्वर का वचन सुनते हो या पढ़ते हो तो पवित्र आत्मा क्या करता है, आपको प्रकाशन देता है और वो वचन को समझने के लिए आपको बुद्धि और आपको ज्ञान देता है। अब जब आप नॉर्मल पढ़ोगे तो वो लिखा रहेगा यहोवा मेरा चरवाहा है, आप बोलोगे हाँ यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। लेकिन जब परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा उस बारे में और बुद्धि से उस वचन को समझाएगा तो वो बहुत अलग होगा। आप सोच के देखिए, एक ही किताब 2000 साल से प्रचार की जा रही है और करोड़ों अरबों मैसेजेस बन रहे हैं, लेकिन ये किताब कभी पुरानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है, एक नया नया प्रकाशन देता है। जब मैं प्रचार करता हूँ तो मुझे जो प्रकाशन मिल रहा है, जब आप करोगे तो प्रकाशन आपको नहीं मिलेगा, आपका प्रकाशन अलग रहेगा। तो पवित्र आत्मा हमसे प्रकाशन से क्या करता है, बात करता है। जब हम 1 कुरिन्थियों 12 उसका 8 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है। तो ये चीज़ मैंने देखा है कि जब मैं राहुल से जब शिव ब्रदर यहाँ पे नागपुर आने वाले थे और हम लोग पूरा सामान वहाँ से यहाँ को शिफ्ट करने वाले थे, और जब मैं उससे डिस्कस कर रहा था कि कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तब उसने एक ऐसा बात बोला जो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। मैं सोचा कि वहाँ से हम पूरा सामान उठाएंगे और 35,000 में वो सामान पूरा नागपुर शिफ्ट करेंगे, लेकिन राहुल क्या बोला, राहुल बोला वो सामान वहीं रहने दो, हम 10,000 में वो पूरा सामान यहाँ खरीद सकते हैं, उल्टा 15,000 क्या होगा, बचेगा। तो वहाँ पे मेरे को समझा कि ये जो बात है ये नॉर्मल बात नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है, बुद्धि की बात है, जो मैंने नहीं सोचा। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में जो सोल्यूशन मैं ही दूंगा, वो आपसे भी पवित्र आत्मा क्या कर सकता है, सोल्यूशन दे सकता है। तो कहने का मतलब है जहाँ 35,000 जाना था वहाँ पे सिर्फ 10,000 में काम हुआ। कहने का मतलब है ये है बुद्धि का प्रकाशन, कि बहुत बार जब हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति होती है तो पवित्र आत्मा ऐसे ऐसी चीज़ बताता है कि हम क्या करते हैं, हम समझते हैं। जैसे कल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था और मैं अपने दोस्त को ये बोल रहा था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे सुबह उठते हैं, सुबह उठ के क्या करते हैं, फ्रेश क्या करते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, दूध खरीदने जाते हैं और पूरा काम बाहर का करके थक के 2 बजे आते हैं, फिर काम करने के लिए बैठते हैं और फिर जब काम करने बैठते तो नींद आता है। तो
वो बोला कहने का क्या मतलब है। मैंने बोला जब मैं अपने जीवन को जीता हूँ या मैं कोशिश करता हूँ तो सुबह का जो मेरा अच्छा टाइम है वो मैं काम में निकालता हूँ, और 3 बजे के बाद का जो समय है जब मेरे को नींद आती है, थकान आती है, भूख लगती है, तो मैं वो टाइम पे बाहर का काम करता हूँ। तो मेरा अच्छा समय जो था सुबह का मैं उसको वेस्ट नहीं करता, और शाम का समय जब मेरे को नींद आती है तब मैं क्या करता हूँ, दूसरे काम करता हूँ, नहीं तो घर में रहूँगा तो मैं लुढ़क जाऊँगा। तो वो उसने बोला अरे वाह, अब तो ये चीज़ मैं भी इम्प्लीमेंट करूँगा, अब तो ये चीज़ मैं भी अपने परिवार में इम्प्लीमेंट करूँगा। कहने का मतलब है ये है बुद्धि, और ये बुद्धि मेरे पास कहाँ आया, कहाँ, क्योंकि मैंने भी कहीं से निकाला, कहीं से पढ़ा, कहीं से सीखा। तो कहने का मतलब है जब हम कोई बुद्धि की बात करते हैं तो हम बोलेंगे ऐसा मैंने क्यों नहीं पहले सोचा, ऐसा मैं क्यों नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है। जब हम 1 कुरिन्थियों 2 उसका 9 और 10 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम नहीं जानते कि कलीसिया में कैसे चलना है, हम नहीं जानते कि परिवार को कैसे चलाना है, हम नहीं जानते हो सकता है कि ये बिजनेस को कैसे करना है, लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है, परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है, और पवित्र आत्मा हमें बताता है, हमें सिखाता है कि ये चीज़ को तुझे कैसे आके लेके चलना है। तो जब आप पवित्र आत्मा के हाथ में अपने जीवन को दोगे, पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे, तब क्या होगा, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा कि किस चीज़ पे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे कैसे चलना चाहिए, हर एक चीज़ पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। छठा तरीका जो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। जब हम 2 पत्रस 1 उसका 19 से 21 तक पढ़ते हैं, 2 पीटर 1:19-21, वहाँ लिखा है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वे इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वे एक दिया है जो अंधियारे समय में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वचन जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। जो लोगों ने जो वचन लिखा है वो पवित्र आत्मा ने प्रेरित करके क्या किया है, उन्होंने लिखा है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या होता है, परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। जब हम हिब्रूज चैप्टर 1 वर्सेस 1 और 2 पढ़ते हैं, इब्रानी 1 उसका 1 और 2, वहाँ पे हम देखते हैं कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। तो नए नियम में परमेश्वर कैसे बात करता है, एक तरीका है वचन के द्वारा। अगर आपको वचन ही नहीं पता तो परमेश्वर कभी भी आपसे बात नहीं कर सकता। अगर आप सोच रहे हो कि परमेश्वर बात कर, और परमेश्वर क्या बात करेगा जब आपको यही नहीं पता कि बाइबल की पहली किताब कौन सी है, बाइबल की आखिरी किताब कौन सी है, इतना बेसिक नहीं पता, तो परमेश्वर कैसे आप बोलेगा कि मत्ती से खोल या उत्पत्ति खोल या प्रकाशित वाक्य खोल। तो जो नॉलेज है ही नहीं उससे परमेश्वर आपको कैसे बात करेगा। जितना आपका वचन आपके मन में है उतने अच्छे से पवित्र आत्मा आपसे बात
कर पाएगा। जब आप दाऊद के बारे में पढ़ोगे, जब आप अब्राहम के बारे में पढ़ोगे, जब आप इसहाक के बारे में पढ़ोगे, तो जब वैसी परिस्थिति आएगा तो पवित्र आत्मा दाऊद का एग्जाम्पल से आपसे बात करेगा, अब्राहम के जीवन के द्वारा आपसे बात करेगा। अगर वचन नहीं है तो पवित्र आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम सबके मोबाइल में क्या है, व्हाट्सएप है सबके पास, तो व्हाट्सएप में ऊपर में एक सर्च का वो आता है, हम उसमें टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड कंटेंट पूरा दिख जाता है, जो चैट में लिखा है, जो ग्रुप में है। अगर आप एवेंस लिखोगे तो मेरे नाम से जितना भी है वो उसमें क्या करेगा, आपके फ़ोन पे दिखाएगा, ये मैसेज में मेरा नाम है। तो अगर आपके फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया और आप व्हाट्सएप में लिखोगे एवेंस, क्या दिखेगा मेरा नाम? नहीं दिखेगा। वही है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं कर पाता, हमारे जीवन में वचन नहीं है, हम वचन नहीं पढ़ते, हम वचन को मनन नहीं करते। आप जितना वचन पढ़ोगे उतना अच्छे से आप परमेश्वर के आवाज़ को सुन पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप टैक्सी ड्राइवर है और अगर आपको नागपुर का रोड नहीं पता तो आप बताइए, आप टैक्सी लेके चाहे एयरपोर्ट में खड़े रहो, आप टैक्सी लेके रेलवे स्टेशन में खड़े रहो, टैक्सी लेके बस स्टैंड में खड़े रहो, क्या आप कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे। क्यों? आपको रोड ही नहीं पता। चलो हो सकता है आप अपने बलबूते पे मैप लगा के इधर उधर कर लोगे, लेकिन कभी कभी तो ऐसा परिस्थिति आएगा जहां गूगल मैप भी आपको मदद नहीं कर पाएगा। फिर आप क्या करोगे? तो कहने का मतलब है, अगर आप एक अच्छा ड्राइवर बनना है तो आपको सिटी पता होना ज़रूरी है। वैसे ही अगर आप एक अच्छा मसीही बनना चाहते हो जिससे पवित्र आत्मा रोज बात करता है, सुबह शाम बात करता है, तो आपको वचन आना बहुत ज़रूरी है। वो संगति को बना के रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सिर्फ परमेश्वर आपसे कैसे बात करता और किससे क्यों नहीं करता। मैं उनको बोलता, मेरे को उनका नहीं पता, मुझसे बात करता क्योंकि मैंने वो संगति बना के रखा है, मैंने वो रिश्ता बना के रखा है। और वो रिश्ता को ख़राब करने के लिए मैं कोई व्यक्ति को, कोई परिस्थिति को, कोई भी चीज़ को अनुमति नहीं देता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी ठुकराना पड़े, किसी को भी दूर करना पड़े, मैं परमेश्वर का जगह और किसी को नहीं दूंगा। तो वो जब हम स्टैंडर्ड बना के चलते हैं तब परमेश्वर भी अपना एक स्टैंडर्ड हमारे साथ बना के चलता है। सोच के देखिए, हम सबके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति है जिसका रात को 2 बजे भी कॉल आएगा, आप उसका फ़ोन उठाओगे। क्यों उठाओगे? क्योंकि आपका उसके साथ वैसा रिश्ता है। लेकिन वहीं पे आपका दोस्त रात को 4 बजे कॉल करेगा और बोलेगा हेलो, आप बोलोगे हाँ क्या, अरे मेरे को नींद नहीं आ रही थी इसलिए कॉल किया। आप क्या करोगे? बात करोगे? आप क्या बोलोगे? सभ्य हो तो अबे तू सो, नहीं मुझे भी सोने दे, है ना। लेकिन जो व्यक्ति आपके करीब है, आपका रिश्ता बना हुआ है, वो 5 बजे 4 बजे भी आपको कॉल करेगा, आप उठाओगे। क्यों? क्योंकि रिश्ता एक तरह से नहीं बनता, रिश्ता 2 तरह से बनता है। मैं अगर अपने दोस्त के लिए टाइम दूंगा और वो मुझे टाइम देगा तो क्या होगा? हमारा रिश्ता मजबूत होगा। जिस तरह ये दीवारें हैं, ये दीवारें अगर एक ही तरह से अगर प्लास्टर होगी तो ये क्या है? मजबूत नहीं होगी। जब वो दोनों तरीके से प्लास्टर होता है तो मजबूत दीवार खड़ी होती है। तो वैसे ही जब हमारे तरह से भी परमेश्वर के लिए एक रिश्ता बनाने की इच्छा है, परमेश्वर की तो है ही, तो हमारा परमेश्वर के साथ में और क्या होता है? स्ट्रॉन्ग संबंध बनता है। 7वां, पवित्र आत्मा दर्शनों के द्वारा और स्वप्नों के द्वारा हमसे बात करता है। जब हम प्रेरितों के काम 2 उसका 17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियाँ भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। तो ये परमेश्वर क्या कर रहा है? हमें बता रहा है कि परमेश्वर कैसा बात करता है? स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा और भविष्यवाणियों के द्वारा। तो ये अंत का दिन कब से शुरू हो गया? पेंतिकोस्ट के दिन, जिस दिन आत्मा इस पृथ्वी पे आया वास करने के लिए, उस दिन से अंत का दिन इस दुनिया में शुरुआत हो गया है। तब से हम लोग अंत के दिनों में चल रहे हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम प्रेरितों के काम 16 उसका 9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मैकिदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मैकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दर्शन में परमेश्वर ने क्या किया, पौलुस से बात किया। जब हम मरियम को देखते हैं, यीशु मसीह की माता को, तो मरियम को स्वर्गदूत दर्शन देता है यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए कि तू गर्भवती होगी और जो पुत्र को तू जन्मेगी वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लेकिन वहीं पे जो यीशु मसीह का पिता था, स्वर्गीय पिता, और जो पृथ्वी में उनका एक पिता के नाम पे जो परमेश्वर ने रखा था जोसफ के सामने स्वर्गदूत नहीं आता। जोसफ को परमेश्वर स्वप्न में बात करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर हर एक से स्वप्न में ही नहीं बात करेगा, किसी से दर्शन में बात कर सकता है, किसी से स्वप्न में बात कर सकता है। तो ये आपकी तैयारी निश्चित करती है कि आपको दर्शन मिलेगा या आपको स्वप्न मिलेगा, या परमेश्वर भविष्यवाणी से आपसे बात करेगा। आप जितना तैयार रहोगे उतना अच्छा परमेश्वर आपके साथ में एक संबंध बनाएगा और उसके दान वरदानों को वो आपके जीवन में आने देगा। और क्या होगा कि आप परमेश्वर के साथ संगति करने पाओगे। हर रात को जब मैं सोता हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे साधारण लोगों जैसा नहीं सोना। जब मैं सोता हूँ मुझसे बात कर, दर्शन में बात कर, स्वप्न में बात कर, मुझसे बात कर, जिस तरह तूने शमूएल से बात किया मुझसे बात कर। वो एक्सपेक्टेशन के साथ मैं सोता हूँ। और जब होता है कुछ दिन परमेश्वर बात करता है, कुछ दिखाता है, कुछ दिन नहीं दिखाता। तो वो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि जब मैं सोने भी जा रहा हूँ, जब दुनिया रिलैक्स करती है, मैं एक एक्सपेक्टेशन के साथ जाता हूँ कि मेरे सोने में भी मेरा परमेश्वर के साथ में संबंध होना चाहिए। तो वह एक्सपेक्टेशन के साथ आप सोओगे, परमेश्वर आपको स्वप्न से, दर्शन से बात करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है। लेकिन जो दर्शन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक दर्शन जो खुला दर्शन होता है और दूसरा दर्शन बंद दर्शन होता है। जो मसीह व्यक्ति परमेश्वर के साथ में नया नया है, उसको क्या होता है कि मोस्टली जब वो प्रार्थना करता है तो आंख बंद रहता है, तो उसको बंद आंख में उसको दर्शन दिखाता है परमेश्वर। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में चलता रहता है तो उसको परमेश्वर क्या करता है, वो स्पिरिचुअल आइज और उसकी शापन होती है और बहुत क्लियर उसको दिखता है, और वो आंख खुले खुले भी वो दर्शन को देखता है। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन वो चीज़ मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि वो चीज़ें कंट्रोवर्शियल है। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर, कभी कभी आप ऐसे चलोगे, आपके सामने में एक स्क्रीन आएगा जैसा आएगा और कुछ होते हुए आप देखोगे। ये कभी नहीं सोचना कि मैं दिमाग से सोच रहा हूँ, परमेश्वर आपको खुली आंखों से कुछ दिखाना चाहता है। गाड़ी चलाते वक्त मेरे को जो दिखाता है, तो तब मैं आंख बंद करके गाड़ी नहीं चला रहा था, आँख खुला था, लेकिन परमेश्वर दिखाता है वो आत्मा के साथ। जब मैं कभी कभी भारी सामान लेके अपने सीढ़ियों से उतरता हूँ, तो हमेशा, मतलब मैं 70% ऑफ द टाइम जब भी मैं उतरता हूँ, मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है, मैं सीढ़ी नहीं देखता, परमेश्वर का आत्मा दिखाता है कि मैं गिर रहा हूँ। जैसे मेरे को वो दिखाया, मैं एकदम से संभल जाता हूँ, आराम से उतरता हूँ। हर दिन सीढ़ी से उतरने के लिए भी मैं पवित्र आत्मा की मदद लेता हूँ। वो रिश्ता है मेरा पवित्र आत्मा के साथ, और वही रिश्ता मैं चाहता हूँ आपका भी उसके साथ में हो। तो ओपन आई विजन और क्लोज्ड विजन, जब आंख बंद है अलग, वो दर्शन अलग होता है, और ओपन आई मतलब खुली आंखों से भी आप दर्शन देख पाओगे। 8वां तरीका जो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है वो है प्रकृति के द्वारा, परमेश्वर की रचना के द्वारा। बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में कभी नहीं सुने, लेकिन वो प्रकृति को देख के वो समझ सकते हैं कि पर कोई परमेश्वर है। जैसे एक व्यक्ति को आप पूछोगे, वो बिल्डिंग यहाँ खड़ी है, तो क्या वो बिल्डिंग खुद ब खुद सीमेंट लिया, रेती लिया, क्या वो बिल्डिंग बनी? क्या नहीं बनी, किसी ने उसको बनाया। तो क्या आपको लगता है इंसान जिसके अंदर 200 से ज़्यादा हड्डियां हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स है, आपको लगता है कि वो एक पार्टिकल से बन गया? नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पीछे में परमेश्वर है। तो कहने का मतलब है, जब हम रोमियो 1 उसका 20 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व
जगत की सृष्टि के समय से उसके काम के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। तो परमेश्वर अपने लोगों से जो मसीह में नहीं है वो क्या करता है, प्रकृति से भी बात करता है। ऐसे लोगों को मैंने मसीह में लाया है जिनको वचन बताया तो वो नहीं माने, लेकिन मैंने बोला वो पेड़ को देखो, वो पेड़ को आप अगर काटोगे तो क्या वो ख़त्म हो जाएगा? बोले नहीं, वो फिर भी जिएगा, उसमें फिर पत्ती आएगा। तो मैंने बोला वही है मनुष्य का जीवन। हम आत्मिक शारीरिक तौर पे मरेंगे, लेकिन आत्मा जिंदा रहता है। वो पेड़ भी जिंदा रहेगा, आप उसको काट डालोगे तो। उस तरीके से मैंने लोगों को मसीह में लाया है, मसीह के बारे में बताया है। तो बहुत बार हमको प्रकृति के द्वारा भी हम लोगों को मसीह में ला पाते हैं। 9वां तरीका जो विश्वासियों से पवित्र आत्मा बात करता है वो है मसीही भाई बहनों के द्वारा। जब हम याकूब 3 उसका 17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फल से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। तो बहुत बार यीशु मसीह क्या करता है, परमेश्वर अपने मसीही भाई बहनों के द्वारा हमसे बात करता है। इसीलिए जब भी मैं कुछ करता हूँ, जो मेरा इनर सर्कल है, जो मेरे जो खास लोग हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, हमेशा मैं उनसे क्या करता हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, इतना इसका लागत है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं वैसा सोच रहा हूँ, और मैं इसके पीछे 10 घंटा भी लगा सकता हूँ। क्योंकि मुझे, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर मुझे उसमें हारना नहीं है तो मुझे लोगों से सीखना है। अगर मैं आज जो मैं करना चाहता हूँ या मैं करने का जो प्लान कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अभी महीनों से मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें हारना नहीं है। तो जब आप लोगों से बात करते हो तो नए नए चीज़ें, नए नए आइडियाज़, नए नए तरीके हमको मिलते हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत पसंद है कि जो लोग परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं उनसे क्या करता हूँ, बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे सब आता है। हो सकता है मुझे आता है, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा भी मुझसे बात कर सकता है। इसीलिए कभी भी एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा परमेश्वर का दास हमेशा दूसरों से सीखने वाला होना चाहिए। रिसेंटली राहुल ने एक सपना देखा था जिसमें राहुल, मैं और एक और व्यक्ति था, हम लोग क्या 6 या 7 ऊंचाई में हम लोग लटके हुए थे। तो राहुल ने सपना देखा कि दूसरा जो व्यक्ति था वो मेरे को बोल रहा था, आप हाथ छोड़ दो, आप हाथ छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। राहुल बोलता, नहीं छोड़ना भैया, आप गिर जाओगे, नहीं छोड़ना भैया, गिर जाओगे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसका सुना और मैंने छोड़ दिया हाथ। जब छोड़ दिया तो थोड़ी देर में रुका, फिर उसके बाद धम करके नीचे गया। तो मेरे से परमेश्वर ने राहुल के द्वारा बात किया कि दूसरे की मत सुन। तो एक परमेश्वर का दास कभी भी ये नहीं बोलेगा, अरे तू तो अभी विश्वास में आया, तू तुझसे क्या बात करेगा। एली से जब शमूएल बात करता है, शमूएल बोलता नहीं मैं नहीं बताऊंगा, एली बोलेगा जो तेरे को परमेश्वर ने बोला मुझे बता। वो छोटा बच्चा था, बच्चे से परमेश्वर ने बुजुर्ग से बात किया। तो एक परमेश्वर का दास सबकी सुनता है, सबको क्या करता है, सबसे कुछ सीखने की कोशिश करता है। ये कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। 10वां तरीका जो परमेश्वर हमसे बात करता है वो है संगीत के द्वारा। बहुत बार ऐसे परिस्थितियां होती है मेरे जीवन में कि जब मेरे को कुछ नहीं सूझता, मेरे को नहीं समझता मैं इसमें क्या करूं, तब होता है एक गीत आता है और एक स्टैंजा होगा या एक लाइन होगा, और वही चीज़ मैं 2-2 दिन 3-3 दिन गाता रहता हूँ। और वो संगीत मुझे क्या करता है, मुझे बल देता है, मुझसे बात करता है। वैसे ही एक राजा था यहोशाफात, जब हम दूसरा इतिहास 20 उसका 21 पढ़ते हैं, जब वो लड़ने जाता है तो वो बहुत क्या करता है, एक यूनिक चीज़ करता है। सब लोग लड़ने जाएंगे तो तलवार तोप लेके जाएंगे, लेकिन वो क्या करता है, जब हम दूसरा क्रॉनिकल 2 क्रॉनिकल्स 20-21 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभा में होकर हथियारबंदों को आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए
और ये कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो वो लड़ने जा रहा था, लेकिन उसने वो गीत गा के क्या किया, वो गीत गा के अपने लोगों को प्रोत्साहित किया। तो परमेश्वर गानों के द्वारा हमसे बात करता है। 11वां, परमेश्वर परिस्थिति के द्वारा हमसे बात करता है। मतलब कभी कभी हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हो रही है उसके द्वारा हमसे वो बात करता है, और उसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ और उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा, तो परमेश्वर मुझे सिखा रहा है या तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या तो परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं वो करूँ। तो परिस्थितियों से परमेश्वर क्या करता है, हमसे बात करता है। जैसे परमेश्वर ने मिस्र में 10 क्या किया, 10 प्लेग्स को भेजा, 10 प्रकार की विपत्तियों को भेजा, और उन विपत्तियों के द्वारा फरो को बताया कि वो जीवित परमेश्वर है। तो हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने परिवार में हो और कोई चीज़ अगर आपको खुश नहीं रख रही, आपको इरिटेट कर रही है, तो समझना है वो ऐसा क्यों है और उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो ही आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख पाओगे, क्योंकि परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। जो एग्जाम्पल पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है इसमें नहीं है। बहुत बार क्या होता है, जब एक लड़का और लड़की एक रिश्ते में रहते हैं, ऐसा होता है, मैंने देखा है 80% ऐसा होता है कि जब वो दोनों रिश्ते में हैं, परमेश्वर वो लड़के की या वो लड़की की बुरी आदतें, उसकी गलतियां, हर एक चीज़ क्या होता है वो दिखाता है दूसरे व्यक्ति को। लेकिन जब कोई व्यक्ति वो चीज़ों को इग्नोर करता है और फिर भी उसमें कूदता है, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपके जीवन की परिस्थितियों को समझना कि परिस्थिति क्या दिखाती है और परिस्थिति क्या समझाती है, क्योंकि परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा भी हमसे बात करता है। अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आप कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। परमेश्वर है आपके साथ, इसीलिए आप खुश हो, इसीलिए आपके जीवन में बल है। परिस्थिति खराब है, बल है, क्योंकि यीशु मसीह साथ है। और आखिरी तरीका जो है, जो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, वो है याकूब 4:17। ये वचन जो है मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये सब सिंपल प्रिंसिपल है। क्या लिखा है याकूब 4:17 में, कि मेरे को इंग्लिश आता है, हिंदी में लिखा है, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है उसके लिए ये पाप है। सिंपल प्रिंसिपल। कुछ भी करना है, या मेरे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, हाँ कुछ भी मुझे करना है, मेरा सवाल एक ही चीज़ है, क्या वो करना सही है। मेरे सामने में कोई किन्नर आता है तो मैं उसको पैसा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसको ज़रूरत है, गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। तो वचन कहता है अगर आप भलाई करना जानते हो और नहीं करते, वो पाप है। मतलब मेरे सामने कोई व्यक्ति आता है, बोलता है मेरे को खाना चाहिए, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, और मैं बोलूँगा परमेश्वर सब करेगा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगा, सब हो जाएगा, मैं पाप कर रहा हूँ। तो ये प्रिंसिपल अपने लाइफ में हमेशा याद रखो कि कुछ भी करना है, आपके सामने कुछ परिस्थिति है, आपको पता है ये सही है, ये अच्छा है, करो। उसके लिए ये मत बोलो कि मैं ना उपवास करूँगा और फिर परमेश्वर मुझे बोलेगा तब मैं करूँगा। तो मैं ऐसे लोगों को पाखंडी बोलता हूँ। जब तुमको पता है उसके घर में राशन नहीं है, तो परमेश्वर कभी भी नहीं बोलेगा उसको खाना मत दे, या उनके घर में रेंट भरने को नहीं है या बिजली का बिल भरने के लिए नहीं है, परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा उसको वैसे ही छोड़ दे। वचन, क्योंकि परमेश्वर वचन के विरुद्ध नहीं जाता। वचन कहता है मसीही भाई बहनों के साथ खड़े रहो, गलातियों 6:9-10। तो वचन पता है तो आप अपने लाइफ में सही डिसीजंस ले पाओगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये सच्चाई है, परमेश्वर वचन के विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। अगर कोई परमेश्वर का दास आपको वचन के विरुद्ध सिखा रहा है तो वो दास से दूर रहो। परमेश्वर बोलता है व्यभिचार नहीं करना, परमेश्वर बोलता है तलाक नहीं लेना, और आपको अगर कोई बोलता है कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे दूर रहो। क्योंकि आप अगर कर लोगे, अगर आपको वचन नहीं पता, आपको वचन पता है, तब आप क्या करोगे, उसके विरुद्ध नहीं जाओगे, उस पर वर्क
करोगे। तो बाइबल हमें क्या करती है, चेतावनी देती है प्रियो, कि वचन में से हमें ना ही कुछ घटाना है और ना ही कुछ हटाना है, लेकिन जो वो बोलता है उसको स्वीकार करना है। जब हम प्रकाशित वाक्य 22 उसका 18 और 19 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता हूँ गवाह देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर इन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर से उसका वर्णन इस पुस्तक में है उसको भाग निकाल देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन से ना ही हमें कुछ निकालना है ना ही हटाना है, बल्कि जो वो बोलता है उसके अनुसार चलना है। तो 3 चीज़, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे? तो 3 चीज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 1 कुरिन्थियों 12:31 क्या लिखा है, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। मतलब अर्नेस्टली डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट, परमेश्वर के दानों के भूखे रहो कि मुझे परमेश्वर का दान चाहिए, मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनना है, मुझे परमेश्वर के लिए जीना है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जब जाऊँ तो कोई चंगा हो, लंगड़ा चले, अंधा देखे, मैं भी वो चाहता हूँ। वो धुन में रहना ज़रूरी है। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिनको क्रिकेट खेलने की धुन में रहते हैं, कुछ फुटबॉल के, जब देखो उनके दिमाग में वही सब चलेगा। वही धुन होना चाहिए हमारे अंदर। जैसे प्यार में हम धुन रहते कि बस वो व्यक्ति के बारे में सोचते रहते, वैसा धुन हमारा क्या होना चाहिए, आत्मिक दान के लिए होना चाहिए। दूसरा 1 कुरिन्थियों 14:1 उसमें क्या लिखा है, दान के धुन में रहो, लेकिन हमारा दूसरा डिजायर ये होना चाहिए कि हम भविष्यवाणी करें। क्या लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। तो बहुत ज़रूरी है, आत्मिक दान चाहिए, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, भविष्यवाणी करना। क्यों भविष्यवाणी करना है, वो है तीसरा पॉइंट। क्या है, 1 कुरिन्थियों 14 उसका 12, इसी चैप्टर का 12वां वचन क्या लिखा है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों के धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। पौलुस बोलता है, जब तुम पवित्र आत्मा में बात करते हो तुम खुद की उन्नति करते हो, लेकिन जब तुम भविष्यवाणी करते हो तो कलीसिया की उन्नति करते हो। इसलिए हम सबको क्या करना है, भविष्यवाणी करना है, दिमाग से नहीं, आत्मा से। और वो कैसे आप करोगे, जब आपको वचन आएगा। तो बहुत ज़रूरी है प्रियो, अपने आप को वचन में आप तैयार करो। जितना आप वचन में बढ़ोगे उतना अच्छे से पवित्र आत्मा आपसे बात कर पाएगा और आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाओगे। परमेश्वर चाहता है प्रियो हमसे बात करना। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुन के चले। परमेश्वर चाहता है कि हम रोज़ उससे पूछ के करें। अगर मेरे जीवन में से पवित्र आत्मा चला गया तो मैं मर जाऊंगा, लिटरली मैं मर जाऊंगा, क्योंकि वो संगति मैंने उसके साथ बना के रखा है, क्योंकि उसके बिना मैं जी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए मैंने इतना मेहनत किया है, अपने आप को पवित्र रख के सही रास्ते पे चल के, क्योंकि वो एक मूल्य दे के मिला हुआ दान है। आसानी से नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप सुबह से शाम तक नेटफ्लिक्स में बैठे रहोगे और रात को बैठ के आप प्रेयर करोगे, पवित्र आत्मा और मुझसे गहराई से बात कर, और पवित्र आत्मा, आप बोलोगे यार ये तो जो मूवी देखा था वही दिख रहा है, इससे ही पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है। भैया तो सुबह से शाम तक उसी में है तो वही दिखेगा ना। पवित्र आत्मा वैसे बात नहीं करता प्रियो। पवित्र आत्मा बात करना है तो उसके अनुसार अपनी जिंदगी में चेंजेस को लाना है। बहुत बार जो चीज़ हमको अच्छी लगती है वो छोड़ना पड़ता है। जब मैं मसीह में आया और मैं मसीह की सेवा भी करता था, मैं WWE का एडिक्ट था। रेसलिंग मतलब मेरे को, मैं दीवाना था, उसके बिना नहीं चलता था। देखना ही है, भले मैं मीटिंग को जाऊंगा, सेवकाई करूंगा, सब करूंगा, लेकिन आता था 3-3 हफ्ते का डाउनलोड करके एक साथ दिखता था, पर क्या चल रहा है वो मेरे को पता होना। ट्रिपल एच ने क्या किया, जॉन सीना क्या किया,
मैं कभी भी अपने बारे में झूठ नहीं बोलूँगा प्रियो, मैं अपने आप को सच बताता हूँ, क्योंकि आप भी सीखो। हो सकता है वैसी आदतें आपकी हो, कुछ अलग हो, लेकिन एक समय आया मेरे को समझ गया कि ये लोग तो लड़ते लड़ते अमीर हो जाएंगे और मैं यहाँ पे गरीब बैठा रहूँगा। फिर मैंने उसको कट ऑफ किया, खुद मेहनत करना चालू किया ताकि मैं दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनूं। तो हर एक चीज़ जो मेरा समय बर्बाद करती है उसको मैंने धीरे धीरे करके कट ऑफ किया, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आत्मिक चीज़ों पे लगा सकूं। तो ही हम परमेश्वर के साथ में हम उसकी आवाज़ को सुन के आगे बढ़ पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं प्रभु जी। जो वचन बोया गया प्रभु जी, उस वचन के अनुसार चलने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। आपके आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए हम चलने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। आपके दान वरदानों से भरिए और प्रभु जी आपके साथ एक रिश्ता बनाने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। प्रभु जी, जो बीज बोया गया, जो वचन बोया गया, होने दे ये वचन शैतान चुराने ना पाए प्रभु जी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा पेड़ बनने पाए प्रभु जी, और प्रभु जी अनेकों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।